So good morning student, it is total video number 3 of chapter matter in our surrounding class 9 and today we discuss about the different units of temperature. आप लोगों ने different units पढ़ी होंगी मास की, जैसे किलोग्राम, ग्राम, टन, क्विंटल, पाउंड एक्सेट्रा. आपने डिस्टेंस की भी यूनिट बहुत सारी पढ़ी होंगी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर एक्सेट्रा. तो एक क्वांटिटी को मेजर करने के पास हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स होती हैं. ठीक वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के भी हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, जिसमें से आप शायद डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, बट ये आपके 9th क्लास के सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट 2 यूनिट ही आपके पास है, वो है डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन. बट फिर भी मैं आपको बाकी दो यूनिट हो रहे हैं टेम्परेचर की, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ और उनके नाम है फ़ारेनहाइट और र्यूमर स्केल. फ़ारेनहाइट और र्यूमर स्केल मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको लर्न करना है तो बहुत अच्छी बात है, जीके के तौर पे आप इसको याद रख सकते हो, बट फिलहाल ये आपके 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है. 9th क्लास के सिलेबस में जो हमारे पास है वो है डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री केल्विन. हर एक स्केल के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेंशन है. डिग्री सेल्सियस में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. डिग्री केल्विन में होता है 273 डिग्री केल्विन एंड 373 डिग्री केल्विन. फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट. और र्यूमर स्केल में मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री र्यूमर और बॉइलिंग पॉइंट में होता है 80 डिग्री 80 डिग्री र्यूमर. ये यहाँ पे आपको याद रखना है. मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, आपको फ़ारेनहाइट स्केल और र्यूमर स्केल नहीं करना है, आपको सिर्फ डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन ही करना है. उसके बाद क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों को पता ही होता है, जब कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर दे और वो गैसियस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर मैं लिखूं वो क्या है, टेम्परेचर at which solid melts and convert into liquid. एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. मेल्टिंग पॉइंट एक इंडिकेशन है. क्या मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स. हमें पता है चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, सब पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होती है. वो फोर्स डिसाइड करता है कौन, मेल्टिंग पॉइंट. मींस टू से, अगर मैं आपको बताना चाहूं विद एग्जांपल, मान लो मेरे पास ये 2 बॉडीज हैं, मैंने इन दोनों को हीट करना शुरू किया. तो हीट करना शुरू किया तो एक टेम्परेचर आएगा जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. से मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मानते हैं हम कि जब इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया. और इसका जब 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ तब ये मेल्ट होना स्टार्ट हुआ. इट मींस इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है. इसका मतलब ये हुआ दूसरी लैंग्वेज में कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वीक है. और इसका क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसके पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है. मींस किसी बॉडी का मेल्टिंग पॉइंट, किसी सॉलिड बॉडी का मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा हो तो उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग होगी, अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. तो बॉइलिंग उबलना स्टार्ट कर दे, जब कोई बॉडी किसी टेम्परेचर पर जाकर बॉइल होना स्टार्ट कर दे, उबलना स्टार्ट कर दे, उसको हम उस बॉडी का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. तो क्या होगा, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट boiling and start converting into gaseous state या vapor state, that is known as boiling point. boiling point का एक इंडिकेशन और होता है. boiling point वो पॉइंट होता है जहां पर वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर
किसी बॉडी के बॉइलिंग पॉइंट पर उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मींस एयर है, एयर मींस उसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी डिफरेंट गैसेस है। तो वो हमारी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करती हैं। वो प्रेशर हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन हम उसका एक एग्जांपल से उसको समझ सकते हैं कि हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। कैसे, जैसे जब हम बीमार हो जाते हैं और हमें ड्रिप या ग्लूकोज लगती है तो क्या करता है डॉक्टर आपको इंजेक्ट करता है और वो साथ में जो ड्रिप लगी होती है, आप ध्यान से देखना, उसके अंदर एक सिरिंज फिट कर देता है। जब तक वो सिरिंज फिट नहीं होगी तब तक वो जो ग्लूकोज है उस ड्रिप के अंदर, वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में नहीं जाएगी। इसका रीजन ध्यान से सुनो, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट जो है लगातार पंप करता है ब्लड को, तो ब्लड काफी प्रेशर के साथ फ्लो करता है हमारी ब्लड वेसल्स में से। तो आप एक बात बताओ, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, तो किस साइड फ्लो होगा, उस साइड फ्लो होगा जिस साइड का प्रेशर ज्यादा होगा। मान लो इस साइड हमारी बॉडी से ब्लड कहाँ आना चाहता है, बाहर, और जो बाहर ड्रिप के अंदर ग्लूकोज है वो कहाँ जाना चाहता है, अंदर। तो क्या फिनोमिना होगा, वो फिनोमिना होगा अगर ग्लूकोज जो अंदर जाना चाहती है बॉडी के, उसका फ्लो ज्यादा हुआ तो वो बॉडी के अंदर एंटर करेगी, बट अगर ब्लड का फ्लो ज्यादा हुआ तो ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो जनरली आप देखते हो जैसे ही वो सिरिंज लगाता है तो सिरिंज में से जो हवा है, जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो अंदर एंटर करता है और उस पर प्रेशर अप्लाई करता है, और वो प्रेशर के थ्रू जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की कभी कभी 1 मार्क्स में डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे, कि जैसे आप किलोग्राम से ग्राम में जाते हो तो क्या करते हो, 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे आप ग्राम से किलोग्राम में जाते हो तो 1000 से डिवाइड करते हो। सिमिलरली अगर हमारे पास दो स्केल हैं, दो यूनिट्स हैं, केल्विन और सेल्सियस, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाते हैं और केल्विन से सेल्सियस में कैसे जाते हैं। तो यहाँ मैंने कन्वर्जन फैक्टर आपको बना के दिया है, C फॉर सेल्सियस, K फॉर केल्विन। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आपको 273 ऐड करना है। याद रखना, अगर आपको सेल्सियस से केल्विन जाना है तो आपको 273 ऐड करना है, और अगर आपको उल्टा रिवर्स केल्विन से सेल्सियस जाना है तो आपको सब्ट्रैक्ट 273 करना है। इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है वो बनाई है केक। क्या ट्रिक बनाई है, केक। केक तो सुना होगा, केक तो खाया होगा। केक वर्ड बना लो, केक, C का मतलब सेल्सियस, A का मतलब ऐड, K का मतलब केल्विन। यानी जब आप सेल्सियस से केल्विन जाते हो तो 273 ऐड कर देना, और अगर आप केल्विन से सेल्सियस जाते हो तो सब्ट्रैक्ट 273 कर लेना। बहुत सिंपल है, ध्यान से ये ट्रिक याद आप रख लेना, ठीक है। तो जब भी सेल्सियस से केल्विन जाएंगे तो प्लस 273, और जब भी केल्विन से सेल्सियस जाएंगे तो माइनस 273। तो इसी कन्वर्जन पर बेस्ड हमारे यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये सेल्सियस में गिवन है, मुझे केल्विन में जाना है, तो जब मैं सेल्सियस से केल्विन में जाता हूं तो मुझे 273 ऐड करना होता है। तो 0 में 273 जब ऐड करूंगा तो यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, 0 में जब मैं 273 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 273 डिग्री केल्विन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना आंसर आ जाएगा हमारा डिग्री केल्विन के अंदर। समझ में आया? तो देखो एक्चुअली में तो 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन के अंदर 273.15 डिग्री केल्विन के इक्वल होता है, बट हम वो 0.15 नहीं लेते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो सके। बट एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस की 273.15 डिग्री केल्विन के इक्वल होती है। तो अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब हम टेम्परेचर लेते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। जब ये सेल्सियस में है और हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो याद करो केक, मतलब सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो ऐड 273 करेंगे। सो -273 प्लस 273 वी गॉट 0, तो आंसर आ गया 0 डिग्री केल्विन। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। अब तक ये जो 2 एग्जांपल मैंने लिए ये सेल्सियस में गिवन थे, हमें केल्विन में कन्वर्ट करने थे। अब हम केल्विन में हमें गिवन होगा, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो ये 294 केल्विन जो है वो हमें केल्विन में गिवन है, हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। जब केल्विन से सेल्सियस में जाते हैं तो हम -273 करते हैं। सो 294 में से 273 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 3 1, 9 - 7 2 and 2 - 2 0. So it is 21 degree Celsius. Next 310 degree Kelvin.
फिर से केल्विन में सेल्सियस में, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन से जब हम सेल्सियस जाते हैं तो -273 करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 3 इट इज 7, 10 - 7 इट इज 3 एंड 2 - 2 इज 0, इट गॉट 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब की बार फिर हमें ये 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो सेल्सियस गिवन है, केल्विन में जाना है, तो केक मतलब हम ऐड 273 करेंगे, सो 100 प्लस 273 एंड वी गेट 373 डिग्री केल्विन। अब ये जो मैंने एग्जांपल आपको लिए हैं ये कोई रैंडमली पिक नहीं किए गए हैं, ये स्पेशल टाइप के टेम्परेचर है, इनका कुछ अपना मीनिंग होता है, इसलिए मैंने सिर्फ यही वैल्यूज लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है जब टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री केल्विन हो या -273 डिग्री सेल्सियस हो, तो इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर इसको हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जब टेम्परेचर 294 डिग्री केल्विन हो या 21 डिग्री सेल्सियस हो, तो इस टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूम टेम्परेचर। जैसे अभी मेरे यहाँ रूम का जो टेम्परेचर है वो लगभग इतना ही होगा, 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 310 डिग्री केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर हम देखें तो ये होता है एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ये इस वक्त हमारे जो नॉर्मल पर्सन, अगर उसको फीवर ना हो, अगर किसी पर्सन को फीवर ना हो तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो इतना ही होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, या उसको बोल सकते हैं 310 डिग्री केल्विन। जो डॉक्टर आपकी थर्मोमीटर की हेल्प से जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है और वो 98, 99, 100 या 101, 102 बोलता है, वो बोलता है कि टेम्परेचर 102 है मतलब आपको फीवर है, वो एक्चुअली फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहा होता है। तो फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू 98.6 फ़ारेनहाइट आती है। अगर किसी ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर 310 डिग्री केल्विन हो या 37 डिग्री सेल्सियस हो या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो उसको कोई फीवर नहीं है। बट अगर इससे वैल्यू आगे बढ़ेगी तो फीवर माना जाता है। नेक्स्ट ये मैंने बताया जो 100 डिग्री सेल्सियस है या 373 डिग्री केल्विन है, इसको बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल आपसे लिए हैं। ये 5 के 5 हमारे जो है टेम्परेचर की वैल्यू जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके बुक में होता है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, और ये 3 टेम्परेचर आपको गिवन होते हैं। ये पूछा जाता है कि वाटर की फिजिकल स्टेट हमें बतानी है कि वो 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी स्टेट में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में कौन सी स्टेट में होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में कौन सी स्टेट में होता है। स्टेट का मतलब कि वो सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है कि गैस होता है। तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी स्टेट में होता है? लिक्विड में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैसियस स्टेट में आ जाता है, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, गैसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आज मैंने आपको इसमें बताया। आपको एक बात याद रखना, अगर आपने आपके फ्रिज में आइस जमा हुआ है, बर्फ है, आपने उस बर्फ को बाहर निकाला, मान लो आपने उसका टेम्परेचर नोट किया, उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर उसका आप टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली 0 डिग्री सेल्सियस भी बना के रखोगे ना, तब भी वो मेल्ट हो जाएगा। बर्फ को बर्फ बने रहने के लिए टेम्परेचर नेगेटिव होना जरूरी है, मतलब 0 से कम जाना जरूरी है सेल्सियस में। अगर आपने उसको 0 पर रखा तो वो मेल्ट हो जाएगा। वैसे 0 अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वो सॉलिड रहेगा। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 से 100 के बीच में कहीं भी टेम्परेचर है तो लिक्विड है, और पूरा 100 पर है तो वो गैस स्टेट में पाया जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।